नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णा सिंह और आप देख रहे हैं DI न्यूज। नीतीश कुमार जी को शराबबंदी को लेकर पूरे बिहार में प्रतिदिन जो नया नया कानून आ रहा है, इस कानून को लेकर बिहार में जितने भी होटल वाले हैं वो कुछ ज्यादा ही परेशान हैं। उनके परेशानी का कई कारण है, क्योंकि जो भी कस्टमर आते हैं उनके होटल में तो वो कस्टमर का बैग वगैरह तो चेक करते नहीं है, और किसी भी तरह से अगर कस्टमर के पास शराब यदि पकड़ा जाता है तो पूरा होटल को बंद कर दिया जाता है। आइए आज आपको इसी तरह के एक होटल मालिक से आपको मिलवाते हैं और वो इस पे क्या कहते हैं। हाँ सर, ये चीज बताना चाहेंगे आपको कि आपके यहाँ जो कस्टमर आते हैं और कस्टमर का बैग वगैरह आप लोग चेक करते हैं कि नहीं? देखिए, जहां तक होता है जो छोटी सामानें हैं वो सब हम लोग देख लेते हैं, स्टाफ तो उसका चेक कर लेता है। लेकिन जो बड़ा लगेज है, बैग है, तो जो कुछ लोग फैमिली के साथ है तो वो उसका तो हम लोग चेक नहीं कर सकते हैं, और वो चेक करने भी नहीं देते हैं। जो रूम में जाने के बाद हम लोग तो रूम खुलवा करके चेक नहीं कर सकते हैं। तो उस हिसाब से मतलब अगर बोतल लोग अंदर रखे हैं, अंदर में रूम में खोल करके पी रहे हैं, किसी मतलब पुलिस का तो बहुत सारा ये रहता है कि हाँ कहाँ पे क्या है नहीं है, तो उस हिसाब से अगर प्रशासन को पता चलता है तो छापा पड़ता है होटल में। तो छापा पड़ेगा तो आपको भी बंद कर देंगे अंदर। जी, तो वही चीज जो है अब रूम के अंदर हम लोग घुस के तो नहीं देख सकते हैं। कुछ फैमिली के साथ है, फ्रेंड सर्किल के साथ है, तो हमेशा रूम लोग लॉक करके अपना अगर पीते भी है अंदर तो अंदर पीते हैं तो हम लोग अंदर जाके देख नहीं सकते हैं, ना उनका लगेज चेक कर सकते हैं। तो प्रशासन को यह चीज समझना चाहिए, जो भी मेरा मैनेजर रहे, मालिक का नाम जो भी जो हो उसका तो होता है, जो नहीं भी रहता है उसका भी नाम आ जाता है, उसको भी रूम सील हो जाता है, होटल सील हो जाता है। तो इस चीज से हम लोग बहुत ज्यादा परेशान है, बहुत ही ज्यादा। मतलब इसका कोई ये नहीं है कि हम लोग कितना परेशान है। तो आप नीतीश कुमार जी को कुछ सलाह देना चाहेंगे कि आप लोग के लिए वो क्या करे जिससे सारे होटल वाले सुरक्षित रहें? देखिए, मेटल स्कैनिंग एक मशीन आता है जिससे हम लोग कोई भी मॉल्स के अंदर या कहीं भी हर जगह लगा रहता है, क्योंकि मेटल अंदर ना जाए, गन्स वगैरह अंदर ना जाए। तो इसके लिए उसी हिसाब से कोई डिवाइस एक ऐसा होना चाहिए जो कि हम लोग होटल वाले, मॉल्स वाले ये सब अपना स्कैन करके, और हम तो ये कहते हैं कि बॉर्डर्स पे भी ये चीज लागू होना चाहिए। हमारे नीतीश कुमार जी को ये चीज का होना चाहिए। नहीं कुछ हो तो उनको नरेंद्र मोदी जी से सीखना चाहिए, वो तो ज्यादातर यूज करते हैं इस सब चीज का। तो वो इस टाइप का एक डिवाइस होना चाहिए जो कि बॉर्डर्स पे भी हो कि हाँ ट्रक ये करे तो स्कैनिंग, जैसे अभी एयरपोर्ट वगैरह पे हम लोग जाते हैं तो कोई भी सामान अपना रख करके चेक होता है, तो आराम से हम लोग ये होता है, पता चल जाता है क्या है। हाँ, पता चल जाता है। तो ये सब चीज होना चाहिए। आप चाहते हैं कि हर बॉर्डर पर जो है इस तरह का एक स्कैनर लगे जो हर गाड़ी को स्कैन कर ले कि इस गाड़ी में दारू आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जी जी जी। तो इस सब चीज से क्या होगा कि प्रशासन होटल को टारगेट करता है, बेचने वाले पीने वाले ये सब पे टारगेट नहीं करता है, वो लोग करता है होटल वाले पे। ये हम लोग यहाँ धंधा करने के लिए बैठे हैं, दारू पिलाने के लिए तो बैठे नहीं है। गलती से कोई अंदर लेके घुस गया, पी रहा है, अगर पुलिस का छापा पड़ेगा तो कौन जाएगा? तो होटल मालिक, तो ये स्टाफ, सारा चीज, जिसका कोई गलती नहीं। यहाँ तो अगर होटल पकड़ा गया तो उसमें पुलिस स्टेशन खुल जाएगा, गाड़ी पकड़ा गया तो वो बिक जाएगा। हाँ, ये सब चीज सिर्फ सरकार को फायदा है ना। सरकार को इस सब चीज से सरकार पे आम जनता मर रही है ना। सरकार का तो कुछ नहीं है, सरकार का क्या जा रहा है? सरकार का तो कुछ नहीं जा रहा है आम जनता का। लोग ऐसे ही परेशान था अभी कोरोना को लेकर के, कोरोना खत्म होता है तो ये अब दारू को परेशान करके, दारू को अब ये हो रहा है तो दारू बंद तो जरूर हुआ है लेकिन बिक रहा है, और बेचने वाले पे कोई पाबंदी नहीं है। वो तो जा रहा है 2 महीना 3 महीना 6 महीना जो है उसका तो प्रॉफिट है, अपना फिर पैसा लगा रहा है, फिर अपना बाहर निकल रहा है, फिर वही धंधा कर रहा है। आपके हिसाब से दारू कैसे बंद हो सकता है पूरे बिहार में? देखिए, मेरे हिसाब से तो बंद होने के लिए प्रशासन को भी एक्टिव रहना होगा, सरकार को एक्टिव रहना होगा, ताकि जो भी दारू तो यहाँ नहीं बन रहा है, कहीं बन रहा है तो वो छोटा मोटा जो ब्रांड जो ये आ रहा है वो बाहर से ही आ रहा है, या बगल के जो भी स्टेट है उससे ही आ रहा है। तो जो बॉर्डर है, हम लोग टोल टैक्स के लिए पैसा नहीं देना पड़ रहा है जी, ये लग गया है। तो उसी हिसाब से एक ऐसा डिवाइस हो जाना चाहिए जो कि ट्रक क्रॉस करता है तो उस हिसाब से वो स्कैनिंग वहां कुछ लग जाए जो कि स्कैन हो क्या ये। हाँ, वो अपना जो भी जिला नियंत्रण कक्ष हो चाहे जहां भी हो वो इन्फॉर्म देते हैं कि हाँ इस गाड़ी में ये प्रॉब्लम है, ये चीज लोड होकर के जा रहा है। तो उस हिसाब से ना, जब बॉर्डर क्रॉस नहीं करेगा अगर वाइन तो यहाँ बिकेगा नहीं,
यानी कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना चाहिए। एग्जैक्टली, ये होना चाहिए ये। और हम लोग को भी कुछ ऐसा डिवाइस एक होना चाहिए जो कि अगर मान लीजिए सरकार हम लोग को तो देगी नहीं, तो हम लोग मार्केट में भी कुछ ऐसा उस हिसाब से सरकार ही सोचे ताकि हम लोग स्कैन कर सके सामान को, ये को कर करके फिर हम रूम का एंट्री दे। हाँ, ताकि दारू उस बैग में है कि नहीं है पता चल जाए। इस तरह का डिवाइस होना चाहिए जो उसको रीड कर सके। जी जी जी, एकदम। तो जैसा कि आपने सुना कि इनका कहना यह है कि सरकार को इस तरह का डिवाइस लाना चाहिए जो आम पब्लिक, आम होटल जहां भी हो वहां पे डिवाइस भले ही इनको खरीदना पड़े, यदि वो डिवाइस होता है जो शराब को डिटेक्ट कर सके। यदि वो स्कैनर से स्कैन करे तो पता चल जाए कि इसमें शराब है। और इनका ये भी कहना है कि जितना भी बिहार का बॉर्डर है, हर बॉर्डर पे एक स्कैनर लगा दिया जाए जो पूरे गाड़ी को स्कैन कर सके। जिस गाड़ी में यदि दारू जा रहा हो तो वो स्कैन करके कंट्रोल रूम को तुरंत सूचना दे। हेलो, मेरा नाम रोशन कुमार हुआ और मैं लगभग होटल इंडस्ट्री में लगभग 6 से 7 साल से जुड़ा हुआ हूँ। और हमारी सरकार जो वाइन को लेके जो कानून लाई है, खास करके इससे होटल वालों को काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही है, क्योंकि हमारी सरकार तो कानून ली आई बट ऐसा हमारे को स्रोत नहीं दी जिससे जो वाइन लेके आते हैं उनके लिए कुछ कर पाए। अगर सरकार हमारे होटल इंडस्ट्री के लिए एक ऐसा मेटल डिटेक्टर बनाए जिससे क्या हो कि अगर कोई वाइन लेके आता है तो उस डिवाइस से वो जैसे ही स्कैन करे तो उस पर जो भी विट हो उस चीज़ को आसपास के लोगों को पता चल जाए। और इसमें सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम होती है होटल इंडस्ट्री में, जितने भी लोग हैं उनको प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम ये होती है कि हमारे यहाँ हर तरह के गेस्ट आते हैं और हर गेस्ट का लगेज और बैग और उनके बॉडी को चेक करना पॉसिबल नहीं है। तो हमारी सरकार से यही गुजारिश है कि एक ऐसा डिवाइस बनाए ताकि या तो बॉर्डर पे जो वाइन आती है तो उस जगह उसको स्कैन किया जाए और उस पर जो भी हो उसको वहीं रोक दिया जाए, या तो एक छोटी सी ऐसी डिवाइस बनाई जाए चाहे ये कि अगर कोई जैसे ही एंट्री करता है कोई भी होटल में तो आते ही उसको स्कैन किया जाए, उनके लगेज को और उनके जो भी बॉडी पार्ट्स हो उनको स्कैन किया जाए ताकि उनसे जो भी अगर वो वाइन लेके अंदर आते हैं तो उस चीज़ को डिटेक्ट कर लिया जाए। और मैं इसमें एक बात और आपसे जोड़ना चाहूँगा, क्योंकि इसमें जितने भी होटल इंडस्ट्री है, क्योंकि जो आज अगर कोई रूम में क्या कर रहा है, सबसे पहली बात तो अगर होटल इंडस्ट्री कोई भी नहीं चाहेगा कि अगर उनके साथ अब उनका कोई होटल बंद हो। ये 99% जो होटल इंडस्ट्री में, क्योंकि वो इतना बड़ा बिजनेस अगर खड़ा किया है तो ना कि वो होटल बंद करने के लिए, और कोई भी होटल के लोग नहीं चाहते हैं कि उनके होटल में शराब परोसा जाए। अगर कोई बंदा इन केस अगर वो कमर में ही लेके चला आता है तो क्या उनको तो ये नहीं। तो सरकार को सबसे पहले अगर कोई नियम लगाती है तो उस चीज़ को, नियम को पालन करने के लिए ऐसा कुछ डिवाइस बनाया जाए ताकि ऐसा ना हो। तो सरकार से मैं चाहूँगा कि कुछ ऐसा मेटल डिटेक्टर बनाए, चाहे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बनाए, जिससे वाइन अगर कोई लेके आता है तो उस चीज़ को वो डिटेक्ट कर ले।